गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मुगलकालीन सांस्कृतिक पक्षों के विभिन्न पहलुओं की विशद विवेचना की थी और आज हम उसी क्रम में आगे मुगल काल के महत्वपूर्ण सिक्कों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास में देखा जाए तो सल्तनत काल में हमने सिक्के कुछ देखे। इल्तुतमिश को बड़ा मुद्रा विशेषज्ञ कहा गया था। एल्फिंस्टन ने कहा था कि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम टकसाल में ढलाई का काम शुरू किया था और उस समय जो चांदी का रुपया था, चांदी का सिक्का था, उसे टका कहा जाता था और तांबे को चीतल कहा जाता था। सोने का जो सिक्का है वो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के समय फेमस रहा, उसे दिनार के नाम से जाना गया था। ये कंसेप्ट सेंट्रल एशिया का था और अरेबियन देशों में आज भी दिनार की चर्चा की जाती है। मुगल काल में सिक्कों की हम बात करते हैं तो बाबर के समय सिक्के जो हैं वो शाहरुख और बाबरी प्रकार के सिक्के हैं जो क्रमशः काबुल और कंधार से मिले हैं। इसके अलावा बाबर ने अपने पानीपत के प्रथम युद्ध के उपरांत विजेताओं को एक एक चांदी का सिक्का देने की बात बाबरनामा में लिखी है और उसमें उसने कलंदर की उपाधि जो है उन सिक्कों पर खुदवाई थी। तो वो कलंदर प्रकार का सिक्का जो है वो बाबर का, वो भी हमें काबुल से मिला है। तो इस तरीके से बाबर का जो सिक्कों का जो टेस्ट है वो बेसिकली चांदी का था और बाबर ने केवल चांदी के सिक्के जारी किए थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं अकबर के समय। हुमायूं के समय सिक्कों में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई, लेकिन इस बीच में हम एक बात को रेखांकित करना चाहेंगे कि शेरशाह सूरी वो व्यक्ति था जिसने आधुनिक मुद्रा प्रणाली को जन्म दिया था। और शेरशाह सूरी ने आधुनिक मुद्रा प्रणाली में रुपये नामक जो वैल्यू है उसको डिफाइन किया था और एक रुपये में 64 जीतल शेरशाह सूरी के समय होते थे, जो कभी इल्तुतमिश के समय एक टका में 48 जीतल हुआ करते थे। और सिमिलर इसी अनुपात में अगर हम अकबर के समय जाते हैं तो एक रुपये में 40 दाम होते थे। यानी अकबर ने जीतल के स्थान पर तांबे की मुद्रा को दाम में कन्वर्ट कर दिया, चांदी की मुद्रा को रुपया कहा गया और सोने की मुद्राओं को कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इनका हम विस्तार से चर्चा करते हैं आज। और इसमें पहला जो है वो अकबर के काल में सिक्के और उसमें पहला मुद्रा विभाग की हम बात करेंगे। मुद्रा विभाग में जैसे हम बात करते हैं तो आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं 1579 ये डेट आप देख रहे हो। 1579 में मुगल काल में पहली बार अकबर ने मुद्रा विभाग की स्थापना की थी और ख्वाजा अब्दुल सम्मद को इस मुद्रा विभाग का अध्यक्ष बनाया था और यहाँ पर सिक्कों की ढलाई का काम शुरू किया था। मुद्रा विभाग का जो मुखिया होता था उसका एक स्पेशल नाम था दारोगा। अगर थोड़ा सा मैं आपको देखूं, दारोगा, ये लो, ये दारोगा इसका नाम होता था जो इसका चीफ होता था। ठीक है ना। हाँ, और इसके ऊपर जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया था उसका नाम था अपॉइंटेड व्यक्ति जिसको किया गया था नियुक्त ख्वाजा अब्दुल सम्मद। ये वो व्यक्ति था जिसको इस मुद्रा विभाग का मुखिया बनाया गया था। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सोने के सिक्कों की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोने के सिक्के जो हैं, पहला सिक्का सोने का है वो संसब है। थोड़ा सा इसमें मिसलीड हो गया है, एक मिनट।
इसमें अब ये आप देख सकते हैं, ये है वो संसब है। ये संसब जो था वो 101 तोड़े का था। कितना? 101 तोड़ा। इसका वज़न बहुत ज़्यादा था, आप देख सकते हैं इसका वज़न कितना है, 11 तोड़ा। बहुत बड़ा सिक्का था। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, मुग़ल काल का सबसे भारी सिक्का है वो संसब ही था। इसके अलावा कुछ अन्य सिक्कों की हम बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिक्का था जिसका नाम था मुहर। और ये मानो कि एक मुहर जो थी, मतलब उसमें 9 रुपीज़ होते थे, 9 रुपी। और ये सिल्वर कॉइन था, रुपी क्या था? सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन है ना। तो 1:9 रुपी सिल्वर कॉइन। इसका मतलब 1 जो है वो गोल्ड का है और 9 जो है वो सिल्वर कॉइन है। इसके बाद में एक था इलाही। इलाही इलाही जो होता था उसमें 1:10 ये था। इसके बाद में और महत्वपूर्ण सिक्का अगर हम बात करते हैं सोने का, तो सबसे इम्पोर्टेंट संसब है, 101 तोड़े का है, सबसे बड़ा सिक्का है। उसके बाद मुहर सबसे प्रचलित सिक्का है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, मतलब ये पॉपुलर है। क्या है ये? पॉपुलर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, चांदी के सिक्के की हम बात करते हैं तो चांदी का सिक्का तो क्या है? रुपी है। क्या है? रुपी। और इस रुपी को शेरशाह सूरी ने चलाया था। और अकबर के समय 1:40 रेशियो था। यानी 1 जो है वो गोल्ड है और 40 जो है वो सॉरी 1 जो है वो सिल्वर है (40) जो है वो क्या है? कॉपर है। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तांबे के सिक्के की अगर हम बात करते हैं तो मुग़ल काल का जो तांबे का सिक्का है जो सबसे फेमस सिक्का है उसका नाम है जलाली। ये गोलाकार सिक्का था। कंप्लीटली राउंड फेस में था। ठीक है। अगर हम अन्य मुग़ल बादशाहों के सिक्कों की बात करते हैं तो जहांगीर के समय सिक्कों पर सर्वप्रथम 12 राशि चक्र अंकित करवाए गए। ठीक है ना। जहांगीर पहला बादशाह था जिसने अपनी तस्वीर अपने सिक्कों पर अंकित करवाई थी। जहांगीर ने नूरजहां के साथ में शराब का प्याला लिए हुए और अनेक मुद्राओं में जारी की। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अकबर ने भी 50वें साल में
एक सिक्का जारी किया था राम सिया प्रकार का, जो देवनागरी लिपि में उसको डिज़ाइन किया गया था। राम और सीता की मूर्ति इस पर अंकित है। इसके अलावा बाज प्रकार का सिक्का भी अकबर ने जारी किया था। और जहांगीर का ये प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम अपनी मुखाकृति छपवाने वाला और 12 राशि चक्कर और शराब का प्याला और नूरजहाँ के साथ में तस्वीर, ये सब जहांगीर के फेवर में प्रश्न जाते हैं। इसके अलावा हम शाहजहाँ की हम बात करते हैं तो शाहजहाँ ने आना और फुलूस नामक छोटे सिक्के जारी किए थे। एक बात जो बहुत कंट्रोवर्शियल है लेकिन राइट है, औरंगजेब ने सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा मात्रा में सिक्के जारी किए थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से सिक्कों का इतिहास पूरा होता है। धन्यवाद।